नमस्कार दोस्तों, बाजार से एक से बढ़कर एक बड़ी और सारी की सारी एकदम धमाकेदार खबर सामने आ रही है। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर हम एकदम लेटेस्ट एएसएम लिस्ट की बात करेंगे। मतलब मंडे को कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एएसएम लिस्ट का हिस्सा बनने जा रही हैं और कौन सी ऐसी कंपनीज के शेयर्स हैं जो कि फाइनली एएसएम लिस्ट के बाहर आने वाले हैं और इनके लिए वो एक अच्छी खबर है। इसके अलावा टाटा पावर, एनएसडीएल, जिंदल स्टील और विप्रो लिमिटेड की तरफ से काफी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, उनको कवर करेंगे। कुछ स्टॉक बोनस अनाउंसमेंट है, उन पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं एएसएम लिस्ट के साथ में शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐसी कंपनीज के नाम बताता हूं जो कि मंडे से इस शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट का हिस्सा बनने जा रही हैं। सबसे पहले नाम सामने आ रहा है ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक का, उसके बाद जीकेपी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, उसके बाद जटाशंकर इंडस्ट्रीज, फिर आता है नाम मेगा स्टार फूड्स का, उसके बाद पीएनजीएस गर्गी फैशंस, उसके बाद आरजीएफ कैपिटल मार्केट्स, आगे चलें तो सदर्न मैग्नीशियम एंड केमिकल्स, उसके बाद है शुगल एंड दमानी शेयर ब्रोकर्स। अब ये जो कंपनीज हैं मंडे से शॉर्ट टर्म की एएसएम लिस्ट का हिस्सा बनेंगी, इनके अंदर हमें प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब आते हैं कुछ ऐसी कंपनीज को जरा कवर करते हैं जो कि इस एएसएम लिस्ट से बाहर आने वाली हैं इफेक्टिव फ्रॉम मंडे। पहले नाम है कंपनी का चॉक्सी एशिया, उसके बाद है जीएफएल लिमिटेड, फिर है जीके एनर्जी, फिर है गोलकुंडा डायमंड्स एंड ज्वेलरी, फिर है जयंत इंफ्राटेक, उसके बाद है ला टिम मेटल इंडस्ट्रीज, उसके बाद है लीड फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर है मॉडर्न इंसुलेटर्स, उसके बाद है मेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर है साउथ इंडिया पेपर मिल्स और लास्ट में आता है सिम्बियोक्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी। तो इन शेयर्स पे आप थोड़ी नजर रखना, इनके लिए हो सकता है एक अच्छी बात हो, बिकॉज शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट से कंपनीज बाहर आएंगी तो कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एक्टिविटी हो सकता है हमें देखने को मिले। अब आते हैं बाजार की सबसे बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। ये खबर आ रही है वेदांता लिमिटेड की तरफ से। फाइनली वेदांता लिमिटेड के Q2 रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है 59% से डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 1798 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इस बारी कंपनी ने रिपोर्ट करा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 60% की गिरावट क्यों है प्रॉफिट में, इसका एक रीजन है कंपनी का एक माइन था जिसका राइट ऑफ यहाँ पे करा गया है। मतलब राइट ऑफ करने का मतलब होता है एक शॉर्ट टर्म लॉस बुक करना, एंड उस वजह से जो है वो रिपोर्ट्स को टेम्परेरीली हिला देता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉस है 2060 से 2070 करोड़ का। एक्चुअल में आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा ही है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज अगर आप कंपनी की देखते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज का मतलब है जो कंपनी का मेन बिजनेस है, मेन बिजनेस का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा ही है। लेकिन ये एक बारी का जो शॉर्ट टर्म लॉस बुक करा गया है उस वजह से जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं कंपनी की वो थोड़ी वीक हमें देखने को मिली है। ऑल ओवर कोई टेंशन की बात नहीं है, बाजार यहाँ पे इसको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेगा, बिकॉज चीजें जो है हमें अच्छी ही देखने को मिल रही है। अगली खबर की ओर बढ़े तो एक खबर आ रही है वारे एनर्जीज की तरफ से। देखिए वारे एनर्जीज अपना सप्लाई चेन एडजस्ट कर रहा है ताकि यूएस ने जो टेरिफ्स लगाए हैं सोलर इंपोर्ट्स पे उसको थोड़ा नेविगेट करा जाए, उसको थोड़ा बाईपास करा जाए। इसके लिए कंपनी जो है ऐसी कंट्री से सेल्स सोर्स कर रही है जिनके ऊपर ड्यूटीज काफी कम है यूएस के अंदर, और इसी वजह से जो यूएस का सिनेरियो फिलहाल इंडिया को लेके चल रहा है उसको बाईपास यहाँ पे वारे एनर्जीज करने का ट्राई कर रहा है। तो हो सकता है इनकी बिजनेस के अंदर एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिले। इसके अलावा Q2 के अंदर में कंपनी ने 70% का अपना एक रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें दिखाया है, जो कि अगेन एक काफी अच्छी बात है। अगली खबर की ओर पढ़ें तो ये खबर आ रही है आबू धाबी की आईएचसी की तरफ से। आबू धाबी यानी कि यूएई के अंदर जो आईएचसी कंपनी है, इसको यहाँ पे सीसीआई की तरफ से एक हाँ मिल चुका है ताकि ये सम्मान कैपिटल के अंदर 43% का स्टेक एक्वायर कर पाए। सम्मान कैपिटल आपने नाम सुना ही होगा, इंडियन मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कंपनी का काम है। और ये जो 43% का हिस्सा यहाँ पे आबू धाबी की ये कंपनी एक्वायर कर रही है, इसमें तकरीबन $1 बिलियन यहाँ पे दिए जाएंगे स्टेक होल्डर को। तो डेफिनेटली देखा जाए डील काफी अच्छी है। सम्मान कैपिटल के शेयर्स में कुछ ना कुछ अच्छी एक्टिविटी हो सकता है देखने को मिले, उस चीज पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। अगली खबर की ओर बढ़े तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ में शेयर कर लेता हूं। अगर आपको स्विंग या स्कैल्पिंग सेटअप्स चाहिए होते हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको डिलीवरी के अंदर उठाया जा सके और 2 दिन से लेके 21 दिन तक का अपना होल्डिंग टाइम फ्रेम बनाया जा सके, तो उसके लिए अगर आप चाहें तो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग और एजुकेशनल कम्युनिटी को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे तो टॉप पे एकदम लिंक मिल जाएगा, उस पे क्लिक करके आप हमारे वेब पेज पे आ जाएंगे, वहां पे आपको फ्री कम्युनिटी का ज्वाइन बटन मिल जाएगा। कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने, डेली लर्निंग और एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे आपको मिलता है, तो चेक कर लेना, हो सकता है आपके काम आ जाए। अगले शेयर की अगर हम बात करें तो ये खबर आ रही है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ से।
अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जो है प्लान कर रहे हैं तकरीबन 17,000 से लेके 18,000 करोड़ रुपए का जो कैपिटल है वो एक्सपेंडिचर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर अपने ट्रांसमिशन बिजनेस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर और स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्लान कंपनी लेकर के चल रही है, चीजें थोड़ी अच्छे एंड पे ही हमें देखने को मिल रही है और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इनका जो एनुअल एबिटा है 2800 करोड़ तक बूस्ट कर देगा। तो चीजें ऑल ओवर थोड़ी अच्छी ही हमें देखने को मिल रही हैं। अगली खबर की अगर हम बात करें तो एक खबर आ रही है आरआर केबल की तरफ से। आरआर केबल के Q2 रिजल्ट सामने आए हैं। नेट प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो चुका है, 116 करोड़ पे आ चुका है और वहीं कंपनी ने एक डिविडेंड अनाउंस करा है 4 रुपए का। आपको आपके हर एक शेयर पे 4 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा। प्रॉफिट तो डेफिनेटली बढ़ा ही काफी अच्छे तरीके से है, तो आरआर केबल पे भी नजर रख सकते हैं। अगली खबर की बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, वीडियो के इस पार्ट तक अगर आप आ गए हैं तो एक वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मैं डेली बेसिस पे ला करके देता रहता हूं। अब आते हैं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये जो खबर है नुवामा और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही है। ये जो दो बड़े ब्रोकर्स हैं इंडिया के काफी मेजर सेक्टर्स के अंदर पॉजिटिव हैं, जैसे कि बात होता है यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर का, मेटल सेक्टर की, एनर्जी सेक्टर की और केमिकल सेक्टर की। ये जो 4 सेक्टर्स हैं यहाँ पे नुवामा और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज दोनों काफी पॉजिटिव हैं और इनकी की प्लेयर्स जो है, की प्लेयर्स यानी कि मेन प्लेयर्स, उनको भी फोकस करा गया है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर स्टार हेल्थ, मेटल सेक्टर के अंदर जिंदल स्टील, एनर्जी सेक्टर के अंदर अदानी एनर्जी, केमिकल सेक्टर में सुमितोमो। ये जो कंपनीज हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और नुवामा एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14% से लेके 30% का बिजनेस इंक्रीमेंट हमें देखने को मिले आने वाले कुछ टाइम के अंदर। तो अगर आप चाहें तो इन सेक्टर्स पे और इन कंपनीज पे थोड़ी नजर बना सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़े तो ये खबर आ रही है जिंदल स्टील की तरफ से। फाइनली जिंदल स्टील के Q2 रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 26% से गिरा है, 635 करोड़ पे आ चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 4% से इंक्रीज हुआ है। अब Q2 रिजल्ट्स डेफिनेटली काफी बेकार हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टर्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन्स देख रहे हैं ड्यू टू कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंड करी है और लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पे कंपनी का काफी सॉलिड है। तो अभी अगर जिंदल स्टील आपको थोड़ा डिस्काउंट में भी मिलता है, सो इसको कोई प्रॉब्लम की तरह मत देखना, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। अब आते हैं जरा अगले शेयर की ओर बढ़ते हैं। कंपनी का नाम है तीतागढ़ रेल सिस्टम्स। कंपनी को जो है 2480 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है मुंबई मेट्रो लाइन का। 5 ऑर्डर्स हैं टोटल मिला के MMRDA की तरफ से। टोटल 5 ऑर्डर्स की कीमत है 2481 करोड़ रुपीस। तो तीतागढ़ रेल सिस्टम्स पे भी मंडे बाजार यहाँ पे फोकस रखेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगली खबर सामने आ रही है टाटा पावर की तरफ से। टाटा पावर के शेयर्स फ्राइडे के सेशन में तकरीबन 1.5% टूटे थे, 404 का हमारा क्लोजिंग था। टाटा पावर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली LKP सिक्योरिटीज ने जो है टाटा पावर के शेयर पे एक रेजिस्टेंस मार्क करवाया है 415 का, और इनका कहना है कि टाटा पावर अगर 415 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो वो टाटा पावर के लिए काफी अच्छी बात होगी और फिर आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा पॉजिटिविटी शेयर के अंदर हमें देखने मिल सकती है। तो इट्स बेटर कि टाटा पावर पे आप 415 का लेवल मार्क कर लीजिए और इन केस अगर 415 ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पे बन सकता है। इसके अलावा अगली खबर की ओर बढ़े तो एक खबर आ रही है NSDL की तरफ से। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तकरीबन 1.25% कंपनी का शेयर फ्राइडे को टूटा था, 1158 का हमारा क्लोजिंग था। NSDL की तरफ से एक अपडेट आ रही है जहां पे फिर से रेजिस्टेंस की ही बात करी है। ये अपडेट जो है एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा आ रही है। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पे ये बताया है NSDL के शेयर पे 1190 रुपए का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर NSDL 1190 को तोड़ देता है ना, तो मैं बता देता हूं इन्होंने एक अपर लेवल भी दिया है, ये है अपना 1250 का। सो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज की 1190 अगर टूटता है तो 1250 तक हमें NSDL देखने को मिल सकता है। एक चीज का ध्यान रखना, 1190 के नीचे जब तक है थोड़ा अवॉइड करना, 1190 के ऊपर आता है फिर थोड़ा बहुत वॉच करना स्टार्ट करना। अगली खबर की ओर बढ़े तो एक खबर आ रही है विप्रो की तरफ से। विप्रो के शेयर्स ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुए थे फ्राइडे को, 240 का क्लोजिंग था। विप्रो की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट है। बेसिकली HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट को अगर मैं कवर करूं, इन्होंने विप्रो के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक देते हुए एक अपर लेवल अपडेट करा है 255 का। 240 से लेके 255 का एक अपर लेवल एक्सपेक्ट करा जा रहा है ब्रोकरेज फर्म द्वारा। तो विप्रो को भी चाहे तो वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट यहाँ पे
ब्रोकर की तरफ से आ रही थी, उसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आते हैं, बात करते हैं अगले एंड लास्ट अपडेट की। ये खबर सामने आ रही है मनी बॉक्स फाइनेंस की तरफ से। शेयर जो है फ्राइडे को 4.5% से ज्यादा टूटा, 161 का हमारा क्लोजिंग था। मनी बॉक्स फाइनेंस की अगर अनाउंसमेंट पे हम आए तो बेसिकली कंपनी ने बोनस अनाउंस करा है 1:1 के रेशियो से। मतलब एकदम साफ है, अगर एक शेयर अगर आपके पास कंपनी का है तो एक शेयर का बोनस आपको मिलेगा, एक शेयर अपना कन्वर्ट हो जाएगा 2 शेयर्स में। चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो, सारे के सारे आप कह सकते हैं दुगने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। बोनस रेशियो थोड़ा अट्रैक्टिव है, इस पर नजर रखी जा सकती है। बाकी जितने भी शेयर्स हो गए सभी को वॉच लिस्ट में डाल देना, हो सकता है कोई ना कोई आपके काम आ जाए। बाकी देखिए सर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लगे हाथ एक कमेंट भी कर देना अपने फीडबैक को देते हुए। बाकी लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली मिलते रहते हैं। चलिए अब मिलते हैं डायरेक्टली कल के अपडेटेड वीडियो के साथ में।